आज हम बात कर रहे हैं गोल्डीलॉक्स रूल की, यानी वो असूल जो बताता है कि किसी भी काम में हौसला कैसे बरकरार रखा जाए। कभी सोचा है कि कामयाब लोगों में ऐसी क्या खास बात होती है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है ना? आइए इस सवाल की तह तक पहुंचते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ओवरनाइट सक्सेस से। लेकिन इस एक रात की कामयाबी के पीछे पूरे 18 साल की मेहनत छुपी थी। तस्वूर कीजिए, साल है 1955। डिज्नीलैंड अभी नया नया खुला है और वहां एक 10 साला लड़का गाइड बुक्स बेचने का काम शुरू करता है। जल्दी ही वो एक मैजिक शॉप पर काम करने लगता है, जहां वो अपने से बड़े मुलाजिमों से जादू के करतब सीखना शुरू कर देता है। और बस यहां से एक लंबे सफर का आगाज होता है। जवानी के दिनों में वो लॉस एंजलिस के छोटे छोटे क्लबों में परफॉर्म करता रहा। अक्सर तो हॉल बिल्कुल खाली होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी पर मौके मिलने लगे और फिर देखते ही देखते तकरीबन 1.5 दहाई की मुसलसल कोशिश के बाद वो शोहरत के उन बुलंदियों पर पहुंच गया जहां उसके शोज के हजारों टिकट्स फौरन बिक जाते थे। और ये कॉमेडियन कोई और नहीं बल्कि स्टीव मार्टिन थे। 18 साल की लगातार जद्दोजहद के बाद वो अपने दौर के सबसे कामयाब कॉमेडियंस में से एक बने। स्टीव मार्टिन ने खुद अपने सफर को क्या खूब बयान किया है। वो कहते हैं 10 साल सीखने में गुजारे, 4 साल अपनी कला को निखारने में और 4 साल बेपनाह कामयाबी के। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, आखिर उन्होंने इतने लंबे अरसे तक अपनी मोटिवेशन, अपना हौसला कैसे बरकरार रखा? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प असूल में छुपा है, जिसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल। देखें, इसको समझने के लिए इंसानी दिमाग के काम करने का तरीका समझना होगा। हमारा दिमाग, उसे चैलेंजेस पसंद हैं, लेकिन सिर्फ एक हद तक। मिसाल के तौर पर सोचें कि एक माहिर टेनिस प्लेयर एक 4 साल के बच्चे के साथ खेल रहा है। जाहिर है वो फौरन बोर हो जाएगा क्योंकि गेम बहुत ही आसान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वही प्लेयर सरीना विलियम्स जैसी चैंपियन के सामने आ जाए तो वो शायद हिम्मत ही हार दे, क्योंकि ये चैलेंज उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा बड़ा है। और बस यहीं पर गोल्डीलॉक्स रूल काम आता है। ये असूल कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा मोटिवेशन तब महसूस होती है जब वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जो उसकी मौजूदा सलाहियतों की बिल्कुल हद पर हो। मतलब ना बहुत मुश्किल, ना बहुत आसान, बिल्कुल परफेक्ट। जब कोई इस परफेक्ट जोन में काम करता है तो वो एक खास कैफियत में चला जाता है। इस कैफियत को फ्लो स्टेट या रवाने की कैफियत कहते हैं। बल्कि साइंसदानों ने इस कैफियत को नापने की भी कोशिश की है। और नतीजा क्या निकला? उन्होंने पाया कि फ्लो हासिल करने के लिए काम किसी की मौजूदा सलाहियत से सिर्फ 4% ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां चैलेंज और महारत का परफेक्ट बैलेंस बनता है। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि बेहतरी के लिए एक बहुत नाजुक तवाज़ुन की ज़रूरत है। मुसलसल ऐसे चैलेंजेस ढूंढने पड़ते हैं जो काबिलियत की हद को तो छुएं, लेकिन इतनी कामयाबी भी दें कि हौसला टूटे ना। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब कोई इस बैलेंस को ढूंढ लेता है और अपनी आदतों में माहिर हो जाता है, तब एक नया और पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आता है। एक बहुत तजर्बाकार वेट लिफ्टिंग कोच से किसी ने पूछा कि टॉप एथलीट्स और बाकी लोगों में असल फर्क क्या है? उसका जवाब वाकई हैरानकुन था। उसने कहा, एक वक्त आता है जब सारी बात इस पर आ जाती है कि रोज रोज की ट्रेनिंग की बोरियत को कौन बर्दाश्त कर सकता है। एक ही लिफ्ट, एक ही एक्सरसाइज बार बार करते रहना। और ये बहुत गहरी बात है। सोचिए जरा, कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट नाकामी नहीं बल्कि उकताहट है, बोरियत है। जब आदतें रोज का मामूल बन जाती हैं तो उनमें वो पहले जैसी कशिश नहीं रहती और फिर इंसान बेहतरी के रास्ते से भटक जाता है, क्योंकि उसे कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग चाहिए होता है। तो फिर सवाल ये है कि इस बोरियत के विलन पर काबू कैसे पाया जाए? जवाब शायद अजीब लगे, लेकिन हल यही है कि उकताहट से इश्क करना सीख लिया जाए। और यहीं पर प्रोफेशनल्स और एमेचर्स यानी माहिर और शौकिया लोगों का फर्क वाज़े होता है। शौकिया लोग जिंदगी की छोटी मोटी चीज़ों को अपने रास्ते की रुकावट बनने देते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने शेड्यूल पर कायम रहते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या अहम है और वो पूरी तवज्जो से उस मकसद के लिए काम करते हैं। देखें, कोई भी फेयर वेदर एथलीट या फेयर वेदर राइटर नहीं बनना चाहता, मतलब जो सिर्फ अच्छे मौसम में काम करे। जब कोई आदत वाकई अहम हो तो इस पर हर हाल में, हर मूड में कायम रहने का जज्बा होना चाहिए। प्रोफेशनल्स तब भी काम करते हैं जब उनका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता। तो आखिर होता क्या है जब कोई इस काम को बार बार करता है, तब भी जब वो काम परेशान कुन हो, तकलीफ दे हो या थका देने वाला हो?
بس یہی وہ چیز ہے جو سارا فرق پیدا کرتی ہے۔ بہترین بننے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار کرنے کے عمل میں لامتناہی دلچسپی پیدا کر لی جائے۔ یہی وہ راز ہے جو غیر معمولی لوگوں کو عام لوگوں سے جدا کرتا ہے۔ وہ اکتاہٹ سے، بوریت سے عشق کر لیتے ہیں۔